डॉक्टर साहब, हाथों पैरों में बहुत झुंझुनाहट हो रही है। लिखने में तकलीफ हो रही है, चलने में बैलेंस नहीं हो रहा, पैर सुन है, ऐसा लग रहा है पैर के नीचे गद्दे हैं। बटन को खोलना और बंद करने में मुश्किल हो रही है, बॉटल के ढक्कन को खोलने में भी तकलीफ हो रही है। पेशेंट को पेन होता है, मसल वीकनेस होती है क्योंकि नसों का दर्द है, उस वजह से चलना फिरना कम हो जाता है। जब चलना फिरना कम होगा तो मांसपेशियां यानी कि आपकी जो मसल है वो वीक होगी। एंजाइटी होगा, डिप्रेशन होगा कि अपने नॉर्मल काम नहीं कर पा रहे। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर पूजा बब्बर, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एट सीके बिरला हॉस्पिटल, गुरुग्राम। आज हम बात करेंगे कीमोथेरेपी कैसे आपके पेरिफेरल नर्व को डैमेज करती है। कैसे पहचाने कि आपकी नर्व डैमेज हो रही है कीमोथेरेपी से, क्या कॉमन इसके सिम्टम्स है, क्या लक्षण है। अगर सिंपल भाषा में बोले तो कीमोथेरेपी से होने वाला नसों में डैमेज, इसे हम कहते हैं कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड पेरिफेरल न्यूरोपैथी। 40 to 80% ऑफ पेशेंट को ये होता है और पेशेंट को इसकी जानकारी नहीं होती। पेशेंट को समझ नहीं आता कि भाई ये क्यों हो रहा है, मेरे हाथों पैरों में झुंझुनाहट क्यों हो रही है, इसके क्या लक्षण हैं, इसको कैसे पहचाने और इसके बारे में जानकारी होना मरीजों के लिए क्यों जरूरी है। आइए बात करते हैं इस वीडियो में कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड पेरिफेरल न्यूरोपैथी के बारे में। ये इसीलिए जरूरी है आपका जानना क्योंकि इससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट होती है। क्योंकि जब कीमोथेरेपी द्वारा नसों में डैमेज होता है तो जो आपके रूटीन के काम है, यानी कि बटन खोलना, बॉटल खोलना, लिखना, ड्राइव करना, चीजों को हाथ में पकड़ते हैं तो वो छूट जाना, बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाना, चलने में तकलीफ होना, चलते चलते गिर जाना, जमीन का एहसास ना होना, ये सारी चीजें आपको आपके नॉर्मल एक्टिविटी, रूटीन के एक्टिविटी में आपको तंग कर सकती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी आपकी रूटीन एक्टिविटीज में इंटरफेयर करती है, जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हैम्पर होती है। पेशेंट को पेन होता है, मसल वीकनेस होती है क्योंकि नसों का दर्द है, उस वजह से चलना फिरना कम हो जाता है। जब चलना फिरना कम होगा तो मांसपेशियां यानी कि आपकी जो मसल है वो वीक होगी। एंजाइटी होगा, डिप्रेशन होगा कि अपने नॉर्मल काम नहीं कर पा रहे, कमजोरी होगी, वीकनेस होगी और इन सारी चीजों से आपके ट्रीटमेंट पे भी इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि ये आपकी डे टू डे एक्टिविटी को अफेक्ट करता है तो इसके बारे में जानना जरूरी है। दो तरह का नर्वस सिस्टम होता है, एक है सेंट्रल यानी कि जो आपका ब्रेन होता है और कुछ बीच की नर्व्स, और एक होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये वो नर्व्स होती है जो आपके फीट, हैंड, स्किन, आर्म्स, लेग को सप्लाई करती है। नर्व डैमेज होने का मतलब है कि कीमोथेरेपी ने जब नर्व को डैमेज किया है तो उसका जो एक काम है, उसकी एक एबिलिटी है टू ट्रांसमिट सिग्नल, वो अफेक्ट हुआ है। और इसका एक पैटर्न होता है, सबसे कॉमन पैटर्न ये होता है जिसे हम कहते हैं ग्लव एंड स्टॉकिंग पैटर्न, जिसमें आपके हाथ और पैर, इसकी सेंसेशन पे इफेक्ट पड़ता है। अब इसके क्या कारण है? पहला कारण तो कीमोथेरेपी के ड्रग्स है। जैसे सारे ड्रग्स से पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी कि कीमोथेरेपी द्वारा नर्व डैमेज नहीं होता। कुछ ड्रग्स है जैसे पैक्लिटैक्सिल, डॉक्सीटैक्सिल, कार्बोप्लाटिन, सिस्प्लैटिन, विनक्रिस्टिन, बॉटीजुमेब, एरोबुलिन, ये सारे ड्रग्स से नर्व डैमेज होता है। और क्या रिस्क फैक्टर है? हाई डोज कीमोथेरेपी, 2-3 कीमोथेरेपी, अगर आप मल्टीपल ड्रग शेड्यूल दे रहे हैं, लॉन्ग इन्फ्यूजन है, तो ये रिस्क फैक्टर बढ़ता है। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स हो गए, जैसे अगर पेशेंट्स को डायबिटीज है, डायबिटिक पेशेंट्स को पहले से ही डायबिटीज की वजह से नर्व डैमेज होता है तो उनके चांसेस न्यूरोपैथी डेवलप करने के ज्यादा है। डायबिटीज हो गई, कोई प्री एग्जिस्टिंग, पहले से ही आपको नसों में तकलीफ हो रही है, प्री एग्जिस्टिंग नर्व डैमेज है, कोई रीनल फेलियर, लिवर फेलियर है, हिस्ट्री ऑफ अल्कोहलिज्म है, क्योंकि उससे भी आपकी नसों को डैमेज होता है, या आपके अंदर किसी विटामिन की डेफिशिएंसी है। मोस्ट कॉमन विटामिन B6
विटामिन B12 एंड विटामिन डी। इसमें भी आपको पैरों और हाथों में झुंझुनाहट काफी जल्दी आ जाती है। ये फैक्टर्स जानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं या जिन्हें विटामिन डेफिशिएंसी है या जिन्हें पहले से ही न्यूरोपैथी है या जिन्हें अल्कोहलिक की काफी ज्यादा हिस्ट्री है, तो ये सारे पेशेंट्स कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले सकते हैं इस प्रकार की कीमोथेरेपी के शुरू होने से। कब ये डैमेज शुरू होता है? वैसे ये शुरू के 3 से 4 कीमो में भी हो सकता है या पहली कीमोथेरेपी के बाद भी हो सकता है। इनिशियली ये अर्ली ग्रेड का होता है, यानी कि ग्रेड 1 ग्रेड 2, जिसका मतलब हल्की हाथों पैरों में झुंझुनाहट या नमनेस होती है। नमनेस मतलब किसी भी चीज का एहसास नहीं होना, बट आगे जाकर ये ग्रेड 3 ग्रेड 4 में कन्वर्ट हो जाती है, जिसका मतलब आपको चलने फिरने में तकलीफ है या आप अपने बेसिक जो डे टू डे एक्टिविटीज है उसमें आपको तकलीफ हो रही है। क्या कीमोथेरेपी खत्म होने के बाद भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी के सिम्टम्स रहते हैं? देखिए, कीमोथेरेपी खत्म होने के बाद डेफिनेटली ये सिम्टम्स इम्प्रूव होते हैं और ग्रेजुअली टाइम के साथ ये कम भी हो जाता है, बट इम्प्रूवमेंट होने में मिनिमम 3 से 4 महीने और मैक्सिमम सालों भी लग जाते हैं, 1 या 2 साल भी लग जाते हैं। इसीलिए इसको टाइमली डिटेक्ट करना, ट्रीट करना और अगर आप हाई रिस्क में हैं तो कुछ प्रिवेंटिव टिप्स करना बहुत जरूरी है। कभी कभी ये लॉन्ग लास्टिंग भी होती है, जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हैम्पर होती है। हमें कैसे पता चलेगा कि भाई कीमोथेरेपी हमारे नसों को डैमेज कर रही है? क्या लक्षण है, कैसे जल्दी पता लगाए? तो देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये पेरिफेरल नर्व को डैमेज करते हैं, जो आपके यूजुअली हैंड्स और जो आपके फीट है इस पे इसका इफेक्ट होता है, जिसे हम कहते हैं ग्लव एंड स्टॉकिंग पैटर्न। तो क्या सिम्टम होते हैं? सबसे पहले तो आपको लगेगा कि आपके हाथों और पैरों में नीडल जैसा कुछ लग रहा है, पिन प्रिक्स या नीडल प्रिकिंग हो रही है। टिंगलिंग होती है हैंड्स और फीट में। एक शूटिंग या बर्निंग पेन होता है, जलन सी होती है पैरों में। पेशेंट कहते हैं भाई पैरों में आग निकल रही है। अब पेशेंट क्या कहते हैं, उनके क्या रिपोर्टेड सिम्टम्स है? पेशेंट बोलेंगे कि जब मैं कोई चीज पकड़ता हूँ तो वो मेरे हाथ से छूट जाती है, हमेशा पैर ठंडे रहते हैं, पैरों के नीचे ऐसा लगता है रेत है या हार्ड स्टोन्स है, या कुछ पेशेंट कहते हैं कि पैरों के नीचे ऐसा लगता है कि रेत के दाने हैं। कुछ कहते हैं कि लिखने में तकलीफ हो रही है, ड्राइविंग में तकलीफ हो रही है, बैलेंस बिगड़ रहा है, चलने में तकलीफ हो रही है। कुछ कहते हैं कि जो मसल्स है, जैसे टांगों की मांसपेशियां, उसमें दर्द हो रहा है, वीकनेस हो रही है, पेन हो रहा है, पैरों के नीचे आग जैसा लग रहा है, इलेक्ट्रिक शॉक जैसी फीलिंग आ रही है, करंट जैसा लग रहा है। ये एक कॉमन पेशेंट रिपोर्टेड सिम्टम है। ये तो बात हो गई क्या कॉमन लक्षण होते हैं, कैसे पहचाने कि आपको कीमोथेरेपी के द्वारा नर्व डैमेज शुरू हो रहा है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि हम इसका डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं और कैसे इसे ट्रीट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।